ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मणिपुर से इस वक्त सामने आ रही है। मणिपुर जहां पर सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आज अमित शाह से मिले थे एन बीरेन सिंह। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। मणिपुर जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा। सीएम के तौर पर एन बीरेन सिंह से बहुत से सवाल विपक्ष पूछता रहा और अभी की जानकारी है कि एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आज अमित शाह से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। मणिपुर के सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, लेकिन मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं सामने आई, जो आगजनी हुई, जो लोगों ने लगातार इन घटनाओं को झेला, उसके बाद एन बीरेन सिंह से लगातार विपक्ष सवाल कर रहा था। हम लोगों ने भी सवाल पूछे और क्या कुछ वजह रही या फिर क्या अमित शाह के जरिए या बीजेपी आलाकमान के जरिए ऐसा इशारा किया गया था, ये जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन आज ही अमित शाह से मिले थे एन बीरेन सिंह और अभी की जानकारी ये मिल रही है मणिपुर से। ये बड़ा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम ने दे दिया है इस्तीफा। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इससे पहले भी रह रहकर ये खबरें सामने आती रही कि एन बीरेन सिंह से शायद इस्तीफा लिया जा सकता है या फिर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा शायद दे सकते हैं या फिर देना चाहते हैं। लेकिन ये सभी खबरें आई गई हो गई, इन पर फिर आगे कोई अपडेट नहीं आया और आज अचानक से खबर सामने आती है कि मणिपुर के सीएम ने दे दिया है इस्तीफा। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आज ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी हुई और इस मुलाकात के बाद खबर ये सामने आ रही है कि सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है, यानी अब मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि पहले से ये तय हो और इसी के चलते ये मुलाकात हुई हो। मणिपुर जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता रहा, विपक्ष लगातार हमलावर रहा। मणिपुर जो कि रह रहकर मुद्दों में शामिल हो रहा था। ऐसे में इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते हैं, सरकार ने बड़ा मैंडेट दिया है बीजेपी को और इधर मणिपुर से अचानक खबर सामने आ गई कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से दे दिया है इस्तीफा। लेकिन इस इस्तीफे से पहले गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और अभी की जानकारी ये मिल रही है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और ये मणिपुर के लिहाज से बहुत बड़ा अपडेट भी है क्योंकि लगातार विपक्ष भी ये कह रहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर में हालात कंट्रोल में आ नहीं रहे थे, रह रहकर कुछ वक्त बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती थी जिससे जवाबदेही बनती थी और जवाब पूछे जा रहे थे। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर। अचानक से इस्तीफे की खबर, क्या ये सुगबुगाहट पहले से थी क्या और क्या मुलाकात के दौरान ही इस्तीफा दिया है? हाँ देखिए, बिल्कुल खबर मणिपुर और के लिए बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार सड़क से लेकर के संसद तक अपोजिशन कांग्रेस जो है तो मणिपुर मामले पे सरकार को घेरते आई थी और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही थी क्योंकि लगातार अब देखेंगे करीब बीते 2 वर्षों से जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरें आई, जैसे मैतेई और कुकी के बीच झड़प घटना हुई, कई लोगों की मौत हो गई, जिस तरह से लगातार वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया में। और आज ही दोपहर में केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की मुलाकात हुई और उसी दौरान जो है तो एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने मुलाकात की है, अमित शाह के घर पे मुलाकात हुई है और जो सोशल दिखलाते हैं कि उसी समय जो है ये प्लानिंग हो गई थी और उसके बाद एन बीरेन सिंह जो है तो जाकर के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जी, आप बता रहे हैं कि अभी इस्तीफा दे दिया गया है। अच्छा ये बताइए, इस्तीफा जब दिया जाता है तो उससे आगे प्रोसेस भी करना होता है, क्या इस्तीफा स्वीकार हो गया है क्या? ऐसी कोई जानकारी है क्या? और क्या मणिपुर में हो रही घटनाओं के चलते ये इस्तीफा हुआ है? देखिए बिल्कुल स्थितियां साफ है। मणिपुर में जिस तरह से लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा था और जिस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि उन्होंने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कितने कदम उठाए, किस तरह से ठोस कदम उठाए थे, लेकिन आज अचानक इस तरह से इस्तीफा देना ये आज की बात नहीं है। कई दिनों से इस तरह की प्लानिंग चल रही थी और आज जब गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, जेपी नड्डा भी वहां रहते हैं क्योंकि सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचते हैं, उसके पीछे जो है तो एन बीरेन सिंह अमित शाह के आवास पे पहुंचते हैं और वहां पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उसके बाद
देर शाम होते होते खबर आती है कि एन बीरेन सिंह ने गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया है। जहां तक आगे का प्रोसेस है, अब जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक एन बीरेन सिंह बने रहेंगे। हालांकि अभी तक गवर्नर ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है या नहीं किया है, ये इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद है कि ये मंजूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी को अपोजिशन घेरती नजर आ रही थी और हर मोर्चे पे मणिपुर को लेकर के कांग्रेस बीजेपी से सवाल खड़ी कर रही थी और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रही थी। जी। आपने बताया कि विपक्ष लगातार हमलावर था और लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा था एन बीरेन सिंह को के इस्तीफे को लेकर। मनोहर, हालांकि इससे पहले भी ऐसी ऐसी खबरें सामने आती रही कि उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, सामने आती रही कि शायद वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर ये सामने आया कि शायद किसी और को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया जा सकता है। लेकिन फाइनली जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा भी नहीं रहा था, इन दिनों तो मणिपुर जिक्र में था नहीं, अब अचानक ये फैसला हुआ, वो भी दिल्ली इलेक्शन में काउंटिंग डे के ठीक बाद वाले दिन में, कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल जब मणिपुर में अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो उस समय बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार इस हिंसा को रोकने में बीजेपी ने क्या क्या कदम उठाया, किस तरह से कि कई कुकी और मैतेई के बीच जो है तो अगर हम बात करें तो शांति समझौता की बात उन्होंने की। तो जिस तरह से लगातार हथियारों का जखीरा देखने को देखा गया, जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर हमलावर हुए, जिस तरह से कुकी और मैतेई के बीच आपसी झड़प देखने को मिली। मैतेई की ओर से लगातार आरोप लगाए गए कि पहाड़ी इलाकों से कुकी आकर के उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं, वहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस तरह के कई आरोप लगे। अब इस आरोप को हैंडल करने के लिए हो सकता है कि आगामी जब मणिपुर में चुनाव होंगे उस समय इस तरह के सिचुएशंस को बीजेपी झेले नहीं, यह सब मद्देनजर और कई राजनीतिक पहलू भी होते हैं जिसे लेकर के आज जो है तो एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है और उम्मीद है कि जल्दी इसकी मंजूरी हो जाएगी। आप बता रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया है, अब बहुत जल्द इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, यानी कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। मणिपुर में सीएम के तौर पर एन बीरेन सिंह ने जो जिम्मेदारी संभाली, वो जिम्मेदारी विपक्ष के सवालों के घेरे में लगातार थी, क्योंकि मणिपुर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल रहे, लोगों ने उन हिंसक घटनाओं को सामने से झेला है और लगातार हालात वहां पर बिगड़ रहे थे, सुधर नहीं रहे थे। लेकिन मनोहर, इधर दिल्ली में फुल मैंडेट मिलना और बीजेपी का सत्ता में लौटना, वो भी 26 साल के सूखे के बाद में, अब मणिपुर की तरफ ध्यान जाना, फिर अचानक से एन बीरेन सिंह का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना, मुलाकात के बाद वापस लौट गए हैं क्या एन बीरेन सिंह, और लौटने के बाद ही दिया इस्तीफा क्या? बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा आप बता रहे हैं। सिर्फ देश की राजधानी में दिल्ली जा चुकी थी और उसके बाद जब यहाँ से वीपी सिंह गए हैं वो वहां जाकर के इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो पुलिस सिर्फ यहाँ लेती गई, लगातार एक घंटे की बैठक हुई। उस बैठक में एन बीरेन सिंह जो राज्य के हालात हैं और क्या वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन सबको देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया है और अब देखना होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होता है। अगर आप कह रहे हैं इस्तीफा मंजूर हो सकता है बहुत जल्द, तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, बीजेपी की ओर से ये फैसला कुछ ही कौन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का एक कल्चर रहा है कि लोग पर्यवेक्षक भेजते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके बाद तय होता है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार एन बीरेन के बाद जो है तो मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी जब तक नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वही कार्यभार संभालेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी ये साफ नहीं है, लेकिन क्या जो हालात बने रहे, बीजेपी आलाकमान ने पहले आपस में मंथन किया होगा, क्योंकि अभी तक तो दिल्ली इलेक्शन की तरफ पूरा ध्यान था। जब काउंटिंग डे में साफ हो गया कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तब मणिपुर को लेकर मंथन हुआ होगा, या ये पहले से तय था कि इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, काउंटिंग होती है, ये पता लगे कि किसकी सरकार बन रही है, फिर आगे मणिपुर पर बड़ा फैसला लेंगे, और ये संदेश पहले से एन बीरेन सिंह को दे दिया गया हो, या फिर कल के बाद ये संदेश गया होगा और आज एन बीरेन सिंह पहुंचे? देखिए, बिल्कुल राजनीति में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस बात को लेकर के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले से ही सारी चीजें चल रही थी और जिस तरह से लगातार निशाना साधा जा रहा था, वो याद होगा कि इस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर गए थे और उनको भी
लोग का और ये सामना पूछा जा रहा करना था पड़ा कि पीएम कब पहुंचेंगे, ये पूछा जा रहा था कि मणिपुर को क्यों जलने के लिए छोड़ दिया गया है, और अब फाइनली एन बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मनोहर, आप रहिए मेरे साथ में। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवाच सर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में CM पद से दे दिया है इस्तीफा, और आज ही गृह मंत्री अमित शाह से अच्छा, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बस 20 सेकंड सिवाच सर रहिएगा, मैं ये तस्वीरें दिखा दूं। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर जानकारी जो मिल रही है उससे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। यहाँ इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे के मंजूर होने की भी खबर थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी। जैसा मनोहर अभी बता रहे थे कि लगभग समझिए कि इस्तीफा मंजूर है। संबित पात्रा भी साथ में खड़े हुए हैं, और एन बीरेन सिंह पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, वापस लौटते हैं, और वापस लौटने के बाद में इस्तीफा दिया है। यानी कि दिल्ली से सीधा मैसेज दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए ये मैसेज दिया गया। सिवाच सर, अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या इस्तीफा ही सोल्यूशन था? देखो, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। काफी देर से वायलेंस है दोनों एथनिक कम्युनिटी में, मैती और कुकी में। तो कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई इनके बीच के अंदर एक प्रकार से गैप को कम करने के लिए। जिस प्रकार से दोनों तरफ से मिलिटेंट्स अग्रेसिव हो रखे थे, 10,000 के करीब हथियार लूटे गए हैं जो अभी भी सोसाइटी में हैं। म्यांमार से काफी हथियार आए हैं, ड्रग्स आई हैं। तो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट काफी कुछ कर नहीं पा रही थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कहीं ना कहीं शांति आए। मुझे लगता है इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। देर आए दुरुस्त आए, और अब क्या गवर्नर रूल लगेगा या वहां पर दोबारा कोई और चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मगर एक न्यू स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा मणिपुर में, क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर में हालात हैं उसके इम्पैक्ट आपके दूसरे स्टेट्स में भी हो सकता है, स्पेशली मिजोरम और नागालैंड में। तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, अभी हमें मणिपुर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल लानी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से आपका जो बॉर्डर पोरस है, क्योंकि बॉर्डर के अंदर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन रही ना, वहां के लोगों के लिए भी बड़ी दुखदाई रही, और देश के लोग जब बाकी लोग इन तस्वीरों को देखते रहे तो भी बड़े सवाल उठते रहे। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो दो कम्युनिटी हैं, मैती और कुकी, उनके बीच में जो डिस्ट्रेस है उसको कम नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी एक प्रकार, मैं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है कि वो उनके बीच में नहीं रह पाए। बफर जोन बनाना पड़ा, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो कहीं ना कहीं शांति तभी आएगी जब आपके अंदर ट्रस्ट आएगा दोनों कम्युनिटी में, मैती और कुकी में। वो नहीं हो पाया, और मुझे लगता है कि जो दोनों तरफ से जो मिलिटेंट ग्रुप थे वो हावी हो रखे थे, उनके पास हथियार बहुत थे जो पुलिस से लूटे हुए थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी, और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि दोबारा देखते हैं कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद हालात कंट्रोल में आते हैं क्या, और कौन होंगे अगले मुख्यमंत्री, ये भी देखना दिलचस्प होगा। AK सिवाच सर, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी बातचीत और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस खबर पर हमारे दर्शकों तक